मैं दोबारा पढ़ देता हूं। लीला। हम में स्थित है वह सहस्त्रविद आत्मा जो एक है, एक शाश्वत विचारक जो शांत और महान और बुद्धिमान है। ऐसा दृष्टा जिसका नेत्र सर्वदृष्टा सूर्य है, लौकिक रहस्यों का एक कवि है, एक आलोचक साक्षी, सब कुछ को खंड खंड करता है और खंडों को अपने चमकीले पुलिंदे में बांधता है। नियति के पंख पर सवार एक विश्व अभियान करता, मृत्यु और विजय, खुशी और दुख के साथ जुआ खेलता है। महानता का एक राजा और प्रेम का एक दास, सितारों का आतिथेय और प्रकृति की सराय में अतिथि, एक उच्च दर्शक आत्मा, उच्चासीन, दिव्य खेल में जुनून का एक मोहरा, जिसने खेल खेल में सूर्य और समुद्र बनाए, हमारी सत्ता में उसकी अपार सनक को प्रतिबिंबित करता है। इसमें आपके कोई रिफ्लेक्शंस, क्योंकि हमने कल कहा था अगर आपके कोई रिफ्लेक्शंस हों इसमें, अनिल जी कोई विचार आता है क्या? इसमें रिफ्लेक्शंस कोई है क्या? हाँ नहीं, इसमें कुछ ज्यादा तो नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ प्रथम लाइन में जो वो बात तो सही है। हम में स्थित है वह अस्त्र आत्मा, मतलब वो शाश्वत के ही अंशी हैं। वहां तक तो बात आती, पर आगे कुछ ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा। लीला, ये जो नाम दिया ना इन्होंने लीला, हम्म। ये लीला यही है कि 1000-fold स्पिरिट है, हु इज वन, एक है और वो 1000-fold है। ये लीला, इस पे पूरे में आप धीरे धीरे देखोगे कि कितनी विचित्र बात है ये। वो विचित्रता जो है उसको हम रिड्यूस डाउन कर देते हैं भौतिक नियम, शरीर, विज्ञान। अरे है ही नहीं, छोड़ दो इनको। अगर आपकी कल्पना अनरियल भी है तो भी वो कल्पना बहुत बेटर है। यहाँ है ही नहीं कोई, इतने अपने शत्रुओं से अब धीरे धीरे ये तो आभास, विश्वास बिठाओ, है नहीं ऐसी कोई चीज। ये तो ठीक है, एक सुविधा के लिए है कि भी खाने का नियम, परिवार का नियम, भोजन व्यवस्था, समाज। अब कोई जरूरी थोड़ी है, ठीक है आप यहाँ हो इसलिए थोड़ी बहुत ये बातें कर लेते हो, बाकी तो इससे इतना प्रभावित होने की जरूरत नहीं। व्यक्ति को एक दूसरा आयाम दिया गया है, उस आयाम में वो कितना निवास करता है। अरे भाई, कोई जरूरी है क्या इन्हीं आयामों में? आपके पास और दूसरे आयाम हैं। तो इसमें आप ढीला छोड़ के इस विचित्रता को, इस लीला को महसूस ये करो कि 1000-fold स्पिरिट हमारे अंदर है, हु इज वन। अच्छा, वो स्पिरिट 1000-fold है और फिर भी वन है। कितने कितने, आप कैसे कैसे 1000-fold कह सकते हो उसको? क्या क्या 1000-fold उसमें सहस्र चीजें क्या क्या हो सकती हैं? इज द 1000-fold स्पिरिट, सहस्रविद स्पिरिट है, सहस्र आयामी। सहस्र हजार कोई कहने की मतलब ये नहीं, यो तो आप सहस्त्र दल कमल भी बोलते हो। ये गिनती हजार नहीं है, मल्टीप्लिसिटी बता रहे हैं कि इतनी अनंतता है, और कैसे कहो, ये तो कविता है ना। वो इतनी इतनी आयामी स्पिरिट है, हु इज वन। इसीलिए आप इतना विचित्र संसार देख रहे हो, इतने लेवल की एक मैनिफेस्टेशन देख रहे हो। पेड़ पौधे, पक्षी, इवन जड़ तत्व, उसमें भी वो है।
मनुष्य तो उतना रिफ्लेक्ट करता ही नहीं, एक पत्थर की मूर्ति है वो आपको क्या रिफ्लेक्ट कर देती है, देखो आप। कोई भी तत्व, कोई भी जीव उसकी एक्सप्रेशन को रोक ही नहीं रहा, कोई भी भाव। हु इज वन, जो एक है, इन अस इज द थाउजेंड फोल्ड स्पिरिट, हम में वो थाउजेंड फोल्ड स्पिरिट है। हु इज वन, वो जो एक मेव है, वो हम में, हमारे अंदर वो थाउजेंड फोल्ड स्पिरिट है, ये एन इटर्नल है। पंकज, इसमें जो हाँ ये 1000 फोल्ड स्पिरिट लिखे हैं शेरविन, हाँ तो हाँ ये स्पिरिट जो हुई ये कैपिटल के अंदर है, मतलब डिवाइन हाँ एलिमेंट। तो हाँ 1000 फोल्ड मतलब लेयर्स हो गया, जैसे हम फोल्ड लगाते हैं, एक फोल्ड हाँ करा फोल्ड की। हाँ हाँ। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्पिरिट है बहुत ही डीप विद इन है, ऊपर लेयरिंग ही लेयरिंग हुई हुई है, इसी ना, को फिर वो नहीं, थाउजेंड फोल्ड इतने, आप थाउजेंड फोल्ड तरीके से इसको देख सकते हो। और लेयर्स की भी कहो तो लेयर्स के अंदर से निकल के आएंगी, कुछ भी कहो, जैसे पर कहने का मतलब कि इतनी करते हैं जब एक दो है, फोल्ड, जो है, माइंड में फोल्ड की आती है कि फोल्ड क्या हम्म, चीज है, वो ये हाँ, आती है कि हमने एक फोल्ड लगाया, दूसरा फोल्ड लगाया, मतलब हम्म, इसका ये मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि बहुत ही डीप है, उसके लिए वो 1000 फोल्ड यूज कर रहे हैं। फोल्ड, फोल्ड लिटरल मीनिंग तो कई निकलते हैं। फोल्ड, वही फोल्ड अकेला नहीं, वो हो सकता है, पर सहस्रविध आयामी परत, ये भी कह सकते हो, परत भी तो हाँ जी, हाँ खुलेंगी। जी, अगर आप हाँ परत जी, लेना पर चाहो तो परत भी खुलेंगी। भाई आप खाली एक परत देखो, माइंड पहले इनसेंसेट मैटर है, जिसके आंख कान नाक ये हमको दिखती है भी, उसके आंख कान नाक ये सेंस नहीं है। जीवन आते ही आपके ये आया, जीवन के अंदर भी आपके आंख कान नाक आते ही एक फोल्ड ही तो खुला है, यूं तो एक तो फोल्ड खुला है, अगर कहें तो। अच्छा, ये फोल्ड भी देखो तो इस मैनिफेस्टेशन के अंदर ऐसे पता नहीं कितने फोल्ड हैं। फोल्ड के अंदर भी तो फोल्डों का कोई नियम, मतलब कोई लिमिट थोड़ी है। इन अनंतताओं में मनुष्य एक है, उस एक मनुष्य में अनंतताएं हैं, उन अनंतताओं में अनंतताएं हैं, और इसका कोई लिमिट नहीं। तो किसको तो फोल्ड कहें, किसका क्या कहें, जो है सो है। विचित्रता है ये विचित्रता है। तो हम में वो थाउजेंड फोल्ड है, मतलब आप कोई एक विचार भी ले तो उसका कोई और छोर नहीं। इसीलिए ये अश्वत्थ, जो गीता बताती है ना, ये अश्वत्थ की जैसे है, ये संसार, ये जगत शाश्वत है, ये इसकी अधः शाखा, ऊर्ध्वमूल हाँ, ऊर्ध्वमूल ऊर्ध्वमूल अधः शाखा। शाखा, ये है ये। आप अगर इसका एनालिसिस करो किसी भी तरीके से, आप भौतिक तरीके से एनालिसिस करो, तो इसका पार नहीं आ सकता, और कोई दूसरे एनालिसिस से तो पार आ ही क्या सकता है। थाउजेंड फोल्ड एक चीज में नहीं, आप किसी चीज पे हाथ रखो, अरे विज्ञान तो पार पा लेता है अभी तक तो, अणुओं के भी अणुओं में जा रहा है, और उसके बाद कह रहा है यार इसकी तो प्रकृति चेंज हो गई। भौतिक विज्ञान यदि कह रहा है कि ये चीजें निकल के आ रही है, वो यदि आपका निर्माण उस चीज से हुआ, आप तो स्पिरिट छोड़ो, विज्ञान जो कह रहा है वो वर्णन भी आप मानते हो, तो भी इसमें तो अनंतता निकल के आती है। वो इस निष्कर्ष पर नहीं जाता, क्योंकि वो प्रेजुडिस्ट है, विज्ञान प्रेजुडिस्ट है। भारत के पास इससे ज्यादा सुप्रीम विज्ञान है, पर भौतिक चेतना को वो समझ में नहीं आती, बाह्य चेतना को समझ में नहीं आती, ये संस्कृति सारी की सारी उसके ऊपर है। ये विशेष बात है, ये जबरदस्त बात है। लेयर पे लेयर, आप जो लेयर लेना चाहते हो लेयर ले लो चाहे, पर लेयर आपकी फिजिकल से वाइटल थोड़ी सी खुली, ओहो इसमें तो सारा क्रिएशन आ गया, वनस्पति जगत देखते हो, जीव जंतु देखते हो। अच्छा, उसके अंदर फिर आपके थोड़ा सा माइंड आया, फिजिकली तो कुछ हुआ ही नहीं शिफ्ट, यूं तो लाइफ तत्व के अंदर जब माइंड आता है तो वैसे तो दिखती तो चीज है नहीं, सटल ही है, इनविजिबल है माइंड तो यूं तो। और आपने सारी चीज, अच्छा माइंड के आधार पे आपका जो क्रिएशन है, जो अभी हुआ, उससे भी कोई अनंत है ये क्रिएशन, इस फोल्ड में भी
आप सोचिए अब इन लेयर्स का क्या और छोर है। अच्छा, फिर बाद में एक दूसरे में अंतर प्रवेश करते हैं। ये माइंड में जब लाइफ प्रवेश करती है तो कितनी रिचनेस आ जाती है। आप देखो, लाइफ के अंदर माइंड आएगा या आपके इसके अंदर, और अच्छा इसके अंदर माइंड में एक व्यक्ति की थोड़ी सी इंट्यूशन है, उसकी क्रियाएं कुछ चेंज हो गई। लेयर्स ऑफ बुद्धि, लेयर्स ऑफ माइंड, ये कितने 1000-fold, 1000 तो गिनती थोड़ी है, ये तो कहने की बातें हैं, कुछ तो कहो। अब ये आभास मल्टीप्लिसिटी का, इतनी रिचनेस का, अनिल जी अब आभास आता है क्या इसका? ये जो हम बात कर रहे हैं 1000-fold, मल्टीप्लिसिटी तो है ही इसमें, बिल्कुल वो भी। ये है 1000-fold जो स्पिरिट है वो हम में निवास करती है, वो जो एक है। इन अस इज द 1000-fold स्पिरिट हु इज वन। और यही बात विश्वास करने में हमको सबसे ज्यादा भारी लगता है। ये देखो आप, एन इटर्नल थिंकर, काम एंड ग्रेट एंड वाइज। इटर्नल थिंकर है, क्या मतलब हुआ इसका? इटर्नल थिंकर है, काम है, ग्रेट है, वाइज है। थिंकर हम जिसको, ये जो जो ट्रेन ऑफ थॉट्स जो सदा चलती रहती है उसको नहीं, शाश्वत विचारक, क्योंकि उसके अंदर गर्भित हैं। विचारक क्या करता है? क्रिएट करता है चीजें, उसके दिमाग में हैं आगे की। तो चाहे आपको बाहर नए नजर आ रही हो, थिंकर थिंक करता है तब आगे के युगों के अंदर नई क्रांति, नई चीजें। अगर थिंकर नहीं हो, जस्ट आप कल्पना करो, थिंकर नहीं है, आपका रूम भी अरेंज नहीं कर सकते आप अगर थिंकिंग नहीं हो तो। अगर आपको सेंस नहीं हो तो आप 4 पीस ऑफ फर्नीचर है उसको सही नहीं रख सकते। कुछ लोग देखते हो उनका लाइफ जो है इतना डिरेंज्ड है, दूसरा कहता है यार मतलब इसमें तो, अरे ये ऐसे कर ले, ओ हो ओ, अरे ये तो सारा बिल्कुल तूने कितनी कैसे कर दिया, अरे मतलब ये क्या कर दिया इसमें। थिंकर जो जीवन की चीजों को, रहस्यों को, इससे जुड़ के व्यक्ति फिर बाद में चीजों को देख सकता है, रहस्यों तक जा सकता है। इटर्नल थिंकर है, शाश्वत विचारक है, क्योंकि सारी चीज का क्रिएशन इसी से होता है। काम, ग्रेट एंड वाइज, ए सीयर whose eye is an all regarding sun। ऑल रिगार्डिंग सन का क्या मतलब हुआ? ये देविका जी, ऑल रिगार्डिंग सन मतलब? यहाँ पे ये स्पिरिट के बारे में बता रहे हैं कि एक पहले थिंकर बताया, अब बताया कि वो सीयर है। तो जो आंखें हैं उसकी उपमा दी है कि जो इतनी ब्राइट है, जैसे ऑल रिगार्डिंग सन, जैसे सूर्य है जो कि हर चीज को देख सकता है, उस प्रकार जो स्पिरिट है उसकी आंखें हैं। ब्राइट भी हैं, और ऑल दूसरे ये रिगार्डिंग, हैं कि वो कोई प्रभावित नहीं है किसी चीज से। ऑल रिगार्डिंग, सारी चीज को देखता है वो। सूर्य का प्रकाश तो सारी चीज के ऊपर, कीचड़ पड़ा है तो भी पड़ा है, उसके ऊपर आ रहा है। पास में ताजमहल है तो उसके ऊपर भी आ रहा है, वृक्ष है तो उसके ऊपर भी है, तो कोई दूसरी चीज है तो उसके ऊपर भी है। ऐसा सीयर जो बिना प्रभावित हुए सारी चीजों को देखता है। सन, एक सूर्य जो ऊपर स्थित है, जो नीचे के रंगों से प्रभावित नहीं होता, जिससे रंग होते हैं, जो उनसे प्रभावित या उनसे रंग नहीं लेता। तो आपके भीतर एक ऐसी चीज है जो सारी चीजों को ऑल रिगार्डिंग सन की जैसे विश्व को, चीजों को, ये सारी को देख सकती है। ए पोएट ऑफ द कॉस्मिक मिस्ट्रीज।
पोएट ऑफ द कॉस्मिक मिस्ट्रीज। कॉस्मिक जो मिस्ट्रीज है ना, कॉस्मोस, जो ये यूनिवर्स, क्योंकि थिंकर ने थिंक किया, उसकी जो मिस्ट्रीज, एक्चुअल में तो आप थोड़ा गहराई से देखो तो हर चीज मिस्टीरियस है। वास्तव में तो आप किसी एक चीज के रहस्य को, एक फ्लावर ले लो, एक फूल ले लो, उसका भी रहस्य आप नहीं जान सकते। कैसी मिस्ट्री है। एक जना कहता है ये तुलसी है, माँ कहती है डिवोशन है। कितनी मिस्टीरियस चीज है ये, कैसा मिस्टीरियस जगत है। इसमें आनंद के अलावा या इस भाव के अलावा बताओ और कोई दूसरा भाव कैसे हो सकता है। कैसा मिस्टीरियस है। जब किसी व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है, अब जिन आकाशों में उड़ता है, पर एक्चुअल में वो वैसा नहीं है। वो कोई माँ और श्री अरविंद कोई उन आकाशों में उड़ रहे थे, ये कुछ नहीं। उनकी लेटर अभी हम पढ़ के गए हैं। पर ये ए पोएट ऑफ द कॉस्मिक मिस्ट्रीज, उन मिस्ट्रीज का पोएट। पोएट क्या होता है? पोएट की हमने बहुत बात करी है, बार 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 बार। एक पोएट वो है सीयर, दृष्टा, कवि। पहले दोनों को एक ही कहते थे, दृष्टा कवि। कवि जो है वो क्रिएट करता है। जितना क्रिएशन धरती के ऊपर है सारा पोएट्री के रूप में है, अगर आप देखो तो। और श्री अरविंद ने कहा इस संस्कृति को केवल वेदव्यास और वाल्मीकि, इन दो जनों ने बनाया है। पूरी संस्कृति उन्होंने खड़ी करी है। अब आप सोचो, कहने को तो किया उन्होंने कुछ नहीं किया। प्रोडक्टिविटी के रूप में देखा जाए तो यूं तो क्या किया है। तो पोएट जो है वो कॉस्मिक मिस्ट्रीज का गुणगान करता है, उसको यहां लिया आता है। ये सीयर है, इसमें अलग अलग आयाम दिए गए हैं। यूं तो सीयर पोएट एक ही है। जो सीयर है वो पहले थिंकर, सीयर, पोएट, विचार करता है। तो अभी अन अभिव्यक्त में है क्योंकि विचार उसमें नहीं आया। सीयर व्यक्त में आ गया। सीयर देख लेता है, पर अभी भी एक्टिव क्रिएशन के अंदर तो पोएट ले आएगा। थिंकर अभी एक्टिव क्रिएशन में नहीं लेके आ रहा, संभावना में लेके आ रहा है। अन अभिव्यक्त चीज को संभावना में। कल्पना का मतलब यही है। अगर वास्तव में कल्पना है तो कल्पना का मतलब यह है जो अन अभिव्यक्त चीज है उसको संभावना में लेके आना। नहीं, जो चीज है ऑलरेडी उसकी कल्पना क्या करनी पड़ी है, वो तो है ही। इमेजिन करने का मतलब ही यही है कि जो अनमैनिफेस्टेड रेल्म में है उसको यहां पॉसिबिलिटी के अंदर, संभावना में उतार के लेके आ जाना। मैंने कल्पना कर ली, अब उसकी चरितार्थता अपने समय से होती जाएगी। अगर कल्पना में आ गया आपके कोई चीज की ये की जा सकती है, तो निश्चित मानिए कि ये हो सकती ही है। कल्पना बहुत बड़ी शक्ति है। पर कोई कहा जाए आपसे कि आप एक ऐसी कल्पना करो, कल्पना भी तो हमारी बड़ी कमजोर है, बहुत कमजोर कल्पना है। सीयर देख लेता है, पर एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। एक्टिव पार्टिसिपेशन तो पोएट का है। अलग अलग लेयर्स हो गए, ये देखो आप, थिंकर, सीयर, पोएट, और ये लीला चल रही है। ए क्रिटिक विटनेस pieces everything and binds the fragments in his brilliant sheaf. शीफ क्या होता है? जैसे आपने धान काटा, धान काट के आप उसको सीधा सीधा रखते हो, सीधा रखते हो ना, कि आपने कोई बाजरा काटा या कुछ भी काटा, उसको आप सीधा रखते हो और फिर उसको एक रस्सी से सीधा रख के बांधते हो। एंड बाइंड्स द फ्रेगमेंट्स, तो एक क्रिटिक विटनेस pieces everything and binds। इसका क्या अर्थ हुआ देविका जी? क्रिटिक विटनेस pieces everything। अब यहाँ पे जो विटनेस है वो कैपिटल में लिखा हुआ है। हाँ, वो ही करेगा तो विटनेस, और तो कौन करेगा? जिसमें विटनेस नहीं है वो तो क्या क्या कर सकता है? हाँ जी, तो ये जो है विटनेस क्रिटिक है
और विटनेस, अब विटनेस बेसिकली है वो देख रहा होता है, बट अगर हम अकेले विटनेस को ले तो विटनेस जो सीधा सीधा देख रहा है, इंगेज नहीं कर रहा, बट यहाँ उन्होंने साथ में उसके क्रिटिक लगा दिया, मतलब विटनेस है और वो क्रिटिकल भी है, और वो हर चीज को जिसको वो देख रहा है उसको वो पीसेस, एवरीथिंग उसको वो पीसेस के अंदर वो हर चीज को देख रहा है। मतलब जब क्रिटिकली आप किसी चीज को देखते हो, विवेचन करते हो, तो उसको आप तोड़ देते हो अलग अलग पीसेस के अंदर, तो इस तरीके से वो उसका विवेचन कर रहा है। एंड बाइंड्स द फ्रैगमेंट्स इन हिज ब्रिलियंट शीफ, और उसके बाद जो जो उसने पीसेस को उसने तोड़ा है उसको दोबारा से बाइंड करता है, बाइंड इन हिज ब्रिलियंट शीफ। बेसिकली वो जो जो चीजों को वो जिस चीज का वो विवेचन कर रहा है उसको फिर वो वापस उसको अब ये बाइंड कर रहा है, मतलब अब इसके पीछे देखना पड़ेगा कि क्या है। देखो, पीस का जो वर्ब होता है ना, दोनों अर्थ निकलते हैं। पीस जो वर्ब है, पीस नाउन भी है और पीस वर्ब भी है। पीस का मतलब जोड़ना भी होता है, पीस का मतलब टुकड़े करना भी, और पीस का मतलब जोड़ना। तो क्रिटिक विटनेस, विटनेस तो आपने सूर्य कह दिया, आप सूर्य को जोड़ने का तो काम करेगा नहीं, इल्यूमिन करने का काम कर देगा, इसलिए सीयर हुज आई, आपने देख लिया तो देख रहा है अभी, ठीक है, तो वो इल्यूमिन तो कर देगा। मैंने टॉर्च डाली, मैंने सारों के ऊपर डाल दी, अब टॉर्च के तो फर्क पड़ता नहीं, उसके सामने क्या सीन चल रहा है, उसके सामने से कोई लोमड़ी निकल गई या शेर निकल गया, कोई हाथी निकल गया, या सामने पेड़ है, पौधा है, वो तो एक डिसइंटरेस्टेड सी चीज है। मैंने यहाँ लाइट जलाई, बल्ब जलाया, जितनी दूर के अंदर इल्यूमिन करेगा, जितना उसके ल्यूमेंस है उतना इल्यूमिन कर देगा। तो क्रिटिक विटनेस है। अगर क्रिटिक विटनेस नहीं हो, डब्ल्यू कैपिटल, यूं तो विटनेस हर जगह में है। एक पक्षी जो है बिल्कुल परफेक्टली वो ही खाएगा, वो ही करेगा, विटनेस तो है ही उसके बीच, उसके अंदर परमात्मा की क्रिया। श्री अरविंद कह रहे हैं कि भाई कुत्ता अपने स्तर के ऊपर डिवाइन है, क्योंकि उसकी क्रिया जितने के लिए वो बना है उसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट है, गलत नहीं करेगा, गलत नहीं जाएगा। तो क्रिटिक विटनेस मतलब इस जगत का रहस्य क्या है, वो सारे टुकड़ों को जोड़ता है, पीसेस एवरीथिंग। जैसे आप एक किसी चीज की शिनाख्त कर रहे हो, या किसी चीज का एक क्राइम सीन की गुत्थी जोड़ते हैं, तो पीसेस एवरीथिंग मतलब सारों को ला ला के, दूसरे को सेंस ही नहीं आता, और जिसको इस चीज का सेंस, अच्छा हाँ 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 हाँ, उसने ये बात कही थी, अब मेरे समझ में आया। जिसको व्यवहार का सेंस है वो चीजों को कैसे जोड़ता है। तो उन अलग अलग डिसजॉइंटेड चीज जो दूसरे व्यक्ति को प्रतीत होती है, वो क्रिटिक विटनेस क्या करता है, उनको पीसेस, उनको इकट्ठा करता है, और उन फ्रेगमेंट्स को बाइंड्स, उनको बांधता है। अगर उनको इकट्ठा ही नहीं करोगे तो बांधोगे कैसे। टुकड़े में करके बांधता नहीं, टुकड़े इकट्ठे करके बांधता है। बाजरा है, मैंने बाजरा नीचे से काटा, काट के फिर उसकी एक ढेरी बांधी, अनाज काटा, काट के उसकी मैंने एक ढेरी बनाई। शीफ का मतलब यही है। शीफ का यदि आप मतलब देखते हो तो ये सीधे सीधे, ये कि जैसे स्ट्रॉ आपने एक लाइन में सीधी रखी, ये नहीं कि एक को वर्टिकल रखा एक को हॉरिजॉन्टल रखा, वो नहीं, एक दिशा में रखा और फिर आपने उसको बांधा। तो एक क्रिटिक विटनेस ही इस जगत की वो चीज निकाल के लेके आता है। एक जना कहता है यार इसमें कार्य कारण तो है ही नहीं इस जगत के अंदर, इस जगत के अंदर तो केवल मां का संकल्प है। ये केवल डब्ल्यू कैपिटल जो विटनेस है वो निकाल के लेके आ सकता है। विटनेसिंग कॉन्शियसनेस होती है, तभी आप धीरे 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 आगे जा सकते हो। जो सारी चीजों को, इस जगत के पीछे के रहस्य को, अगर आपके अंदर विटनेस नहीं हो तो आप ह्यूमन साइकोलॉजी को भी कैसे रीड कर सकते हो, जानते ही नहीं। तब आप चीजों को इकट्ठा करते हो और उनको, उन टुकड़ों को बाइंड्स द फ्रेगमेंट्स इन हिज ब्रिलियंट शीफ।
जो ब्रिलियंट शीप है उसके अंदर बांधता है, वो जो रस्सी या जो चीज जिससे वो बांधता है, एक्चुअल में तो ये एक लीला है। इसलिए जिस तरीके से क्रिटिक विटनेस एक जिस तरीके से उसको बांधेगा, एक बुद्ध जिस तरीके से इस सारे को बांधते हैं, शंकराचार्य वैसे नहीं बांधता। ये एक लीला है और दोनों की अपने आप के अंदर कोई मोनोपोली नहीं है कि यही वाली चीज सत्य है। ये आपके अंदर वो भगवान बैठा है, वो बांधता है। इसलिए करने का काम ये है कि उस तक पहुंच जाओ, वो विटनेस आपके लिए जगत को बांधेगा। हमारे लिए वो काम हमारा विटनेस है मां श्री अरविंद, हमारी अंतरात्मा की वाणी वो है। इसलिए हम उनके साहित्य में देखते हैं। आप और कोई दूसरा साहित्य क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं बांधते आपके लिए जगत को उस तरीके से? इसलिए आपको जो जगत उजागर हो रहा है या होना चाहिए, वो केवल मां श्री अरविंद के चश्मे से, या वो जो जिस जगत को दिखा रहे हैं, कि हमारे लिए वही एग्जिस्ट करता है, और कोई जगत हमारे लिए है नहीं। और किसी के लिए क्या रहता हो, यही तो लीला है। तो आप किसी को इंसिस्ट करो ये वाला है, अरे वो उसके लिए है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए मां श्री अरविंद ने जो ये बात करी है, मान लो सुप्रामेंटल की, आप अगर किसी वेदांती को कहो ऐसा होगा, उसके अंदर अगर उस चीज के लिए इंक्लिनेशन है, उसके बीइंग में वो चीज है, तो भले ही है। आप वाद विवाद से किसी को कोई चीज नहीं समझा सकते, न समझ सकते। ये तो आपके अंदर क्रिटिक विटनेस है जो पीस टुगेदर करता है चीजों को, और वो वाली आपके भीतर की चीज है, वो बांधती है, जगत का अर्थ निकालती है। नहीं, आप इस जगत का अर्थ निकाल सकते ही नहीं, चीज डिसजॉइंटेड घटनाएं हैं बस। भाई भारतीय संस्कृति के लिए श्री अरविंद जो बात कह रहे हैं, डिसजॉइंटेड चीजें हैं। ये काल क्यों आए, वैदिक युग, ये युग, प्रमाणित हिस्ट्री तो ऐसी कोई बात नहीं करती जो श्री अरविंद कर रहे हैं। आप सारी हिस्ट्री पढ़ के देख सकते हो, श्री अरविंद ने पीस टुगेदर कैसे किया, ब्रिलियंट शीफ के अंदर उन्होंने कैसे इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ा। इसका इससे सुंदर उदाहरण और क्या हो सकता है? देखिए, श्री अरविंदो ने ह्यूमन एस्पिरेशन कह दिया और जगत को सारे को जोड़ दिया, गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टेलिटी। या उन्होंने फिर बाद में 25वें वॉल्यूम में शुरू ये किया कि 4 इस तरीके की एजेस हैं, उन्होंने शीफ में जोड़ के हमारे सामने एक एक लाइन, ऐसा पर्सपेक्टिव, एक एक शीफ है जो आपको सब चीजें बाइंड करके पीस टुगेदर करके दे देती है। अगर ये विटनेस नहीं हो, आप इस संसार को देख सकते हो क्या? ये बताओ। क्यों देविका जी, अब ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, समझ इस गई। संसार का कुछ नहीं देखा जा सकता जी। वो तो ये कह रहा है, इतने बड़े गुरु है, इतने अनुयायी हैं, वो तो ये कह रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं। आपके जो ऊंचे से ऊंचे जितने भी आचार्य या गुरु हुए, उनके सारों के अनुभव वैलिड हैं, पर वो सारे वैलिड होने से आपको प्रैक्टिकल ये तो नहीं हुआ ना कि आपको कौन से मार्ग पे जाना है। एक कह रहा है सब शून्य है, एक कह रहा है कपिल मुनि कुछ बात कह रहे हैं, बुद्ध कोई बात कह रहे हैं। श्री अरविंद का मेरे को सारे के सारे अनुभव हैं, इनसे और बहुत ज्यादा अनुभव हैं। तो एक क्रिटिक विटनेस है, पीसेस एवरीथिंग, वो सारी चीज को, जैसे आप खेत में अनाज काट के उनको कैसे जचाते हो ना, और फिर बाद में बांधते हो, तो इस जगत में अब एक अवतार भी आता है, तो मतलब आप सोचते हो कि वो सब जगह भागता फिरता होगा, अरे कुछ नहीं। अब ये तो भगवान कृष्ण आए, अवतार हैं आपके, इसके लिए आए, एक बदमाश था उसको मारने के लिए। आपकी एक विटनेसिंग कॉन्शियसनेस होती है। श्री अरबिंदो के हर वर्क्स को इस तरीके से आप देख सकते हो कि उन्होंने इस जगत के इसके हर लेयर के चीजों को पीस टुगेदर किया, अपने ब्रिलियंट शीफ, अपनी जो भाषा है ब्रिलियंट, बांधने वाली, उनमें इन सारी चीजों को बांध के आपके सामने रख दिया। नहीं, इसको आप समझ सकते ही नहीं, कैसी लीला है। और एक जने जो बांध देता है, दूसरा अपने तरीके से बांधता है, और आप ये अनंत काल तक भी करते रहोगे तो कोई भी ये नहीं कह सकता ये है। हाँ, ये कुछ बेटर वर्णन है, इतना कह सकते हो। इसलिए श्री अरविंद ने कहा, भाई आप ये देखिए, श्री अरविंदो ने की पद्धति क्या है, चेतना का क्रम विकास। आज तक किसी ने ये बात नहीं कही इस तरीके से। शीफ में बांध दिया ना उन्होंने। उन्होंने कहा सबसे पहले जड़ तत्व, हालांकि डार्विन ने इसकी बात करी
पर इससे आगे क्या, मानव मन तो इससे आगे जाता नहीं कि इससे आगे कोई अति मानव आएगा। ये सारी पद्धति कहां से आई? क्रिटिक विटनेस नहीं हो तो आए कैसे? पोएट नहीं हो तो वो क्रिएट करे कैसे? इसलिए सामान्य लोगों की बात छोड़िए, मेरे ख्याल से अब ये क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अनिल जी, अब ये बात क्रिस्टल क्लियर है? या बिल्कुल समझ रहा। ये चीजें हैं इसके अंदर, आप अपने स्तर के ऊपर इसका प्रयास कीजिए। ये अगर हम इसमें नहीं जा पाते तो ये सारी निधियां बंद है। ए वर्ल्ड एडवेंचरर बोर्न ऑन डेस्टिनीज विंग, कैसी लीला है जो वो ऐसा परमात्मा है, वो वर्ल्ड एडवेंचरर बन जाता है, बोर्न, और चढ़ के आ जाता है वो किसके ऊपर? ऑन डेस्टिनीज विंग, भाग्य, नियति। हालांकि जोरदार बात यह है, नियति आपने तय की होती है, इसलिए आप कौन से गुरु के पास जाओगे, कौन सी पद्धति अपनाओगे, किस में जाओगे, वो बाहरी तरीके से। अब मेरे को ये बताओ, सेंस माइंड कैसे तय कर लेगा कि ये गुरु आपका गुरु है, ये वाला नहीं है? आप कोई फिजिकल ब्यूटी देख के या उसके चमत्कार देख के जाओगे कैसे? बुद्धि भी नहीं बता सकती आपको तो ये बात। इसलिए जीवन के एक्चुअल जो सत्य हैं वो तो आपके डीपर कोई चीज है। भाई हम सारे जितने भी बैठे हैं यहाँ, अगर इसका कोई कारण ढूंढे, क्यों हम अभिभूत है मां श्री अरविंद से, हमारा क्यों उनसे अनन्य प्रेम है, उन्हीं की बातें गले उतरती हैं। और दूसरा, कितने भी ऊंची ऊंची वेदांत की ओर की बातें करता होगा, आप प्रामाणिकता ढूंढते हो श्री अरविंदो के अंदर, समझ में आए नहीं आए, पर भैया यही है, यही गले उतरती है। तो क्या कारण है इसका? सेंस माइंड तो आपको इसकी कोई टेस्टिमनी दे नहीं सकता, बुद्धि आपको यहां तक लेके जा नहीं सकती। ये एक बड़ी विचित्र बात है, ये है लीला। अगर लीला की बात करो, वर्ल्ड एडवेंचरर है, वो नियति के पंखों के ऊपर चढ़ के आता है, गैम्बल्स, और यहां जुआ खेलता है, डेथ एंड ट्रायम्फ, जॉय एंड ग्रीफ, डेथ और ट्रायम्फ के साथ जुआ खेलता है। यहाँ वही खेल सकता है। क्षण भंगुर व्यक्ति क्या जुआ खेलेगा मृत्यु के साथ? वो तो मर जाएगा। अब मरने के बाद फिर क्या बचा? क्या ये तो अमर जो है वो मृत्युशील बन सकता है, मृत्युशील का क्या मृत्युशील बनेगा? वो तो मर गया। नई चीज कहां से आएगी? तो अमर चीज होगी, अनंत चीज होगी, वो सीमित बन सकती है। शाश्वत जो चीज है वो काल में आ सकती है। इमोर्टल जो चीज है वो मोर्टल बन सकती है। मोर्टल तो का तो क्या मोर्टल बनेगा उसका? वो तो वैसी क्षण भंगुर है। ये एक विशेष बात है जो केवल श्री अरविंद ने करी, कि उसका ये नेचर है, इसलिए डैलिंग विथ टाइम। ये शायद सावित्री में भी होना चाहिए, जगह जगह श्री अरविंदो, क्योंकि इससे अभिभूत है। अरे वाह, कैसी बात है ये, गैम्बल्स विद डेथ एंड ट्रायम्फ। तो ही तो आप जुआ खेल सकते हो। मेरे पास कुछ है ही नहीं, जुआ खेल लूंगा किसका? अरे इतना बड़ा जुआ इसने खेल लिया। डेथ, डेथ के साथ जुआ कौन खेलेगा? मृत्युशील आदमी क्या जुआ खेल लेगा डेथ के साथ? ट्रायम्फ। अब एक मनुष्य क्या तो ट्रायम्फ और क्या उसकी जय पराजय पड़ी है, ये तो इसके अंदर है भगवान के साथ वो ट्रायम्फ, और इसके अंदर भी उसको क्लोज कॉम्बैट में जाने में भी इसको बड़ा आनंद आता है, क्योंकि यही कर सकता है ये काम। ए किंग ऑफ ग्रेटनेस एंड ए स्लेव ऑफ लव, राजाधिराज है ये, किंग ऑफ ग्रेटनेस, महानताओं के महान। जहां जाके आपके इसमें एक गर्ग संगीता वगैरह में मिलता है, आपके ब्रह्मा जी चले गए, ब्रह्मा जी गए तो ब्रह्मा जी ने कहा उनको बोलो कि ब्रह्मा जी आए हैं। द्वारपाल ने रोक लिया। अब आप तो सोचो ब्रह्मा जी कोई बहुत बड़ी बात है, द्वारपाल ने रोका कि भाई नहीं जा सकते। क्या बोलो ब्रह्मा आए हैं। नहीं जी नहीं जा सकते। इंसिस्ट किया था कि कहाँ के ब्रह्मा, कौन से ब्रह्मा, कौन हो ब्रह्मा? क्या ब्रह्मा हूं मैं। तो उधर फिर बाद में अंगुली करके एक लाइन दिखाई कि देखो वो जो भीड़ दिख रही है ना तेरे को, जैसे पहले दर्शन डे के ऊपर पांडिचेरी में लाइन लगी होती थी, कि वो सारे ब्रह्माओं की लाइन है। वो जो खड़े हैं ना वो ब्रह्मा खड़े हैं, तू कौन सा वाला है?
तो उनके साथ शायद विष्णु जी थे कि जी इस मनवंतर के अंदर ये वाले हैं कि हाँ ये बात भी ठीक है, ये बात ठीक कर रहा है, का अच्छा ठीक है रुको। तो अब महाराजाओं के महाराजा हैं ये, अवतारों के अवतार। एक ऐसा जो जो अवतार है, महान अवतार, जिसको आप भूमा पुरुष कहते हो, जो ले डाउन है यहाँ, उससे सारे अवतारों का प्रादुर्भाव होता है, उससे सारी चीजें आपकी भव्यताएं पता नहीं क्या क्या निकल के आती हैं। अगर ये उसका सोर्स नहीं होता तो कैसे तो आपके ओकल्टिज्म होता, कैसे आपके ये नियम भौतिक के और के, ये सारे के सारे कौन से जगत में निवास कर रहे हैं आपके शंकराचार्य जी वगैरह। और इस जगत का निर्माण कौन करता है, इसके नियम कानून बनाता कौन है? वेद में हमने बात करी थी ना, ये रचना करता है, ये करता है, रुद्र ये करता है, ब्रह्मणस्पति ये करता है। ये बिल्कुल परफेक्ट बातें हैं ये। तो ये देवताओं मतलब राजाधिराज है, राजाओं के राजा हैं ये, पर स्लेव ऑफ लव। एक जगह अलग अलग जगह श्री अरबिंदो ने ये जो ये एक्सप्रेशन काम मिल गया, सर्वेंट ऑफ लव। कई जगह वो कह रहे हैं सर्वेंट ऑफ लव। एक जगह इन्होंने ये अंतर बताया है स्लेव में, सर्वेंट में, ये में। अब वो जो भी है, स्लेव दास है उसका, प्रेम, इसलिए और चीज दे देंगे, प्रेम नहीं देंगे, क्योंकि प्रेम तो चीज ही कुछ और है। अगर व्यक्ति और कोई दूसरी बातें करता है, प्रेम वाले व्यक्ति के तो शब्द ही कुछ, भैया तू कहे सो ठीक है, इसमें कोई वाद विवाद का तो प्रश्न नहीं है। इसलिए कहते प्रेम में तो सब कुछ हारने में जीत जाता है व्यक्ति। वाद विवाद करोगे कैसे, अरे तू कहे सब ठीक है, सब ठीक है। प्रेम की तो बात ही कुछ और है, इसलिए प्रेम बांध देता है। एक आपने मां का दर्शन किया, आप तो बंध गए उसके प्रेम के। होस्ट ऑफ द स्टार्स, होस्ट ऑफ द स्टार्स का क्या अर्थ हुआ? बेसिकली यहाँ पे वो कहना होस्ट, होस्ट होता है जो मतलब दूसरों को अपने यहाँ पे इनवाइट कर रहा है, होस्ट कर रहा है, होस्ट ऑफ द स्टार्स। अब वो यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं उनकी मतलब ग्रेटनेस बता रहे हैं स्पिरिट की, कि वो जो जितने ये स्टार्स हैं उसको होस्ट करता है। अगर जहाँ प्रकृति है, नेचर्स के, इनमें वो खुद गेस्ट बन जाता है। एक तरफ से तो वो पूरे ब्रह्मांड को देख रहा है, और एक तरफ से उस प्रकृति के अधीन हो जाता है, गेस्ट बन जाता है गेस्ट, उसका। गेस्ट बन जाता है, ये देखो बन आप, जाता है गेस्ट, वही। ये है लीला। वो कॉन्ट्राडिक्शंस आ गई। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, इसका लॉजिक ही यही है, इस जगत का लॉजिक है ये। कॉन्ट्राडिक्शन मानव बुद्धि को, बुद्धि भी ऊपर की लेयर्स की बुद्धि को तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लगेगा। ये लीला है, होस्ट ऑफ द स्टार्स, जिसके आधार पे ये सारी चीजें घूम रही हैं, वो ग्रेटनेसेस की ग्रेटनेस है। जो मैंने आपको बताया, ब्रह्मा जी भी कह मैं ब्रह्मा हूं, अरे तो कौन सा ब्रह्मा है भैया तू, कौन है तू? ब्रह्मा जी के ही वहम हो जाता है कि मैं पता नहीं कुछ हूं। तो इसलिए होस्ट ऑफ द स्टार्स, ऐसी महानता, गेस्ट इन नेचर्स इन। यहां जो सराय है ना नेचर की, वहां आके फिर बाद में कहती है ये कमरा ठीक नहीं है, एसी ठीक नहीं है। गेस्ट कैसी कैसी बात करता है। हम वहां गए थे भाई साहब, उसमें मेरे पास एक फोन आया, हम वहां गए थे भाई साहब, कमरा भी हमको तो वो बड़ी मुश्किल से दिया, एसी तो दूर, उसमें तो कूलर भी पूरा सा ठीक नहीं था, 3,500 रुपए ले लिए भाई साहब। आश्रम में देखो कैसी चीजें चल रही है। उसको ये कहते यार तू तो मतलब परमात्मा स्वयं है, वो कहते परमात्मा तो ठीक है, 3,500 रुपए ले लिए मेरे से। गेस्ट इन नेचर्स इन, ए हाई स्पेक्टेटर स्पिरिट थ्रोन्ड अबव। एक हाई स्पेक्टेटर स्पिरिट है जो थ्रोन्ड अबव, ऊपर विराजमान है, आसीन है। और यहां क्या हो गई? पॉन ऑफ पैशन इन द गेम डिवाइन।
जो भागवत खेल है ना, उसमें पैशन का पान हो गई। पान मतलब आपके जो ये प्यादा होता है ना, चेस जो खेलते हो, इसके अंदर ये पान ऑफ पैशन, जुनून चढ़ते रहते हैं, आप ये प्राप्त कर लेंगे, ये मेरे जुनून है, अब इनका विवाह है, अब इनके ये है, अब इनके व्यापार है, अब विश्व विजय करेंगे, अब ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये साधना करेंगे, ये अष्टांग योग, पता नहीं क्या क्या जुनून चढ़ा रहता है, पैशन। इस जुनून के अंदर किसी के किस चीज का है, किसी के किस चीज का है, वो जो भव्यता है, जो हाई स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर दर्शक, स्पिरिट थ्रोन्ड अबव, वो गेम डिवाइन के अंदर एक पान जो आपकी गोटी बन जाती है, जिसको आप खेलते रहते हो उस गोटी के साथ। वन हु हैज मेड इन स्पोर्ट द सन्स एंड सीज, जो खेल खेल में जिसने ये सूर्य और ये जो समुद्र बनाए, मिरर्स इन आर बीइंग हिज इमेंस कैप्रीस। इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ हुआ? अब कैप्रेस का मतलब होता है कि अचानक ही मूड चेंज हो जाना, बिहेव चेंज सनक, होना। सनक, कैप्रीस सनक, कैप्रीस तो मतलब ये सनक। मिरर्स, हाँ जी, तो मतलब मिरर्स क्या इन हुआ? अ, तो मतलब ये कि जो वन, अगर हम देखें, वन हु हैज मेड इन स्पोर्ट एंड स्पोर्ट द सन्स एंड सीज, वो स्पिरिट जिसने एक तरफ तो जो अपने सूर्य और जो ये ओशन सन सीज है उसमें अपना स्पोर्ट बनाया है, वही हमारे बीइंग के अंदर जो है वो मिरर्स इन अ बीइंग, वो हमारे बीइंग के अंदर हिज इमेंस कैप्रिस, मिरर्स इन अ बीइंग हिज इमेंस कैप्रिस। तो वही हमारे अंदर वो मतलब अलग अलग तरीके से बेसिकली वो मिरर, मिरर के अंदर रिफ्लेक्शंस आती है, अलग अलग टाइप की रिफ्लेक्शंस आ रही है। तो जो बेसिकली अब हमारे अंदर भी जो चल रहा है, अनअकाउंटेबल चेंजेस चल रही हैं, सनक चल रही है, मूड बिहेव चल रहा है, वो सारा उसका प्रतिबिंब है, वो सारा उसका मिरर है, मिरर के थ्रू आ रही है, मिरर्स इन अस। कैप्रीस सनद है उसके, इसमें क्या है? डिक्शनरी में ये वन, भी आ रहा है, हिडन एंड अनअकाउंटेबल चेंज ऑफ मूड और बिहेवियर। हाँ कैप, वही सनक, सनक जैसे चढ़ती है ना आदमी की, हाँ जी, कैप्रीस। अरे कैप्रीस है इसके, इसके यूं तो ये 1 रुपया नहीं खर्च करेगा, पर इसके कैप्रीस है, कोई दिन चढ़ता है, इसकी चढ़ती है ना, तो सूटकेस भर के, जैसे वो एक आध थे वो जिनके जब समझ में आती थी तो मातृ मंदिर के लिए पूरा सूटकेस पैसा दे दे आते थे, कि वो ठीक है, ये जैसे हैं जैसे हैं, इनके जब जचेगा ना उस दिन कह देंगे ले बेटा खोल, ये अलमारी खोल ले, इस निकाल ले तेरे को जो मर्जी हो। यूं किसी को घुसने नहीं देंगे, यूं कहेंगे नहीं ये ग्लास को टच मत करो, और जचेगा उस दिन, अरे तू मेरा अंतरंग है, ले खोल, ये अलमारी, ये ताले खोल ले, तेरे को जो मर्जी हो सो ले ले। तो वही जो एक जिसने इन स्पोर्ट खेल खेल के अंदर सूर्यों को और इनको सीज को, समुद्रों को, इन सारों को बनाया, इन स्पोर्ट खेल खेल में बना दिया, मिरर्स इन आर बीइंग हिज इमेंस कैप्रीस, उसकी जो इमेंस कैप्रीस है, इन आर बीइंग, हम सब क्या हैं, उसकी कैप्रीस है। कैसी जबरदस्त सनक है, हमारे अंदर उठती रहती है, वो तो एक बहुत अलग बात है चलो, पर हम सब और क्या हैं, उसी का तो एक परिणाम है। हम सब मिरर्स इन आर बीइंग, हमारे बीइंग के अंदर रिफ्लेक्ट करती है उसकी इमेंस कैप्रीस जो है, मिरर इमेंस, जो उसकी भयंकर कैप्रीस, जो आप सोचो एक एक पेड़ के अंदर नहीं कर क्या रहा है, पेड़, एक नदी कर क्या रही है, एक पहाड़ कर क्या रहा है, यहाँ पड़ा है वो, कह दीजिए 10,000 साल से है, ये इतने सालों से, तो क्यों पड़ा है भाई?
मतलब भौतिक विज्ञान को ये वहम हो जाता है कि ये तो ऐसे जड़ चीज है और आप उसके नियम ढूंढ सकते हो। ये कितना बड़ा वहम हो गया इसके, देखो आप। जबकि एक भी नियम खाली सर्विसेबल है, कुछ समय सर्विसेबल है। इवन भौतिक नियम कितने बदल गए। एक फील्ड आप देख लो, चिकित्सा के नियम एकदम बदल गए, शिक्षा के बदल गए, सारी चीजों के बदल गए। अब चीजें वैसी नहीं है, न शासन में वैसी है न जीवन में वैसी है। बस खाली आपकी मेमोरी है जो सेंस ऑफ कंटिन्यूटी देती है, बाकी चीजें तो वो है नहीं। नियम निकाल किसका रहे हो। खेती के मैं तो बारीकी से देखता हूं, एकदम चेंज हो गई, सब चीजें टोटल चेंज हो गई, सारे पैटर्न्स चेंज हो गए। भौतिक के पैटर्न चेंज हो गए। एनर्जी कैसे डिराइव करोगे वो चेंज हो गया, एनर्जी के पैटर्न चेंज हो गए। आप खोज किसको रहे हो। ये तो खाली एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी है जो आपको एक सेंस ऑफ ईज, एक सेंस ऑफ कि हाँ एक सिक्योर ग्राउंड है जिस पे चल रहे हैं, अगर आपको दिखता हो तो। इवन भौतिक रूप से या जो ये सारी चीजों में इतना बड़ा परिवर्तन है, इतना भयंकर परिवर्तन है, चीज ही नहीं है वो। क्योंकि हर क्षण जो है नया ब्रह्मांड पैदा हो रहा है। ये तो खाली एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी आपको है। कैसी इमेंस कैप्रीस है हमारे बीइंग में जो रिफ्लेक्ट करता है, जो खाली खेल खेल के अंदर ये कर देता है। कैसी इमेंस कैप्रीस जो, इसीलिए तो ये ब्रह्मा जी चकरा गए कि यार ये आदमी जूठा खा रहा है। कैसी इमेंस कैप्रीस की जो, जहां वो सोचो आपकी यशोदा के यहां आके उसको माखन चुराने में और बंधने में, ये लीलाएं करने के अंदर आप सोचो कैसी कैप्रीस है उसको, क्या आनंद आता होगा उसको। हम सब बनने में उसको क्या तकलीफ तो नहीं हो रही होगी, तकलीफ में तो वो कैसे रह सकता होगा। बस यही एक विचित्र बात है, ये बनने में क्या आनंद आ रहा है हमको ही नहीं आ रहा। मिरर्स इन आवर बीइंग, हम में जो इमेंस कैप्रीस है उसको प्रतिबिंबित करता है। मिरर मतलब रिफ्लेक्ट करना। ये लीला है, बड़ी विचित्र लीला है। और इसकी गुत्थी का रहस्य यही है, अंतरात्मा के पास है, वो इससे किसी से प्रभावित नहीं होती। उसके मुद्दे एकदम स्पष्ट हैं। उसका शब्द यदि आप जानते हो, देखते हो, वो इन किसी भी कैप्रीस से जो है प्रभावित नहीं हो, सीधे मुद्दे। तो केवल वही भाग है, पर ये एक इमेंस कैप्रीस है। वो जो है ये एक लीला का अंग है। अब वो कोई लाइन रसखान इसमें जी का, वो है। रसखान जी का वो एक है ना, शंकर से सुख व्यास रटे, पची पची पुनि पार न पावे, ताही हाँ अहीर की छोरिया छछिया बर छाछ खबर, खाए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ताही इसीलिए तो वो अहीर। सारे ग्वाल बाल को उठा के ले गए कि यार अपना खाया हुआ जूठा इसके जिसको सारे लोकपाल ब्रह्मादि बैठे बैठे जो इनकी सेवा करते हैं, तपस्या करके भी पार नहीं पाते, वो ग्वाल बाल इसको गालियां निकाल रहे हैं, वो उसको निकाल रहे हैं। बताओ कोई इसकी क्या खींच के भाग रहा है। ये तो एटिकेट्स में ही नहीं है। तो भाई ये ब्रह्मा जी जब चकरा गए, सारे ग्वाल बाल को उठा के लेके चले गए, कैप्रीस तो पूरी से पूरी ही है, पूरी से पूरी है कि ये क्या। सती जी जो है उनके अगर वहम हो सकता है कि ये, चलो परीक्षा लेते हैं, कैप्रीस में कमी है कोई। तो कैसी कैप्रीस आप देखो तो सही, सनक देखो आप। जितने भी रूप, जितने भी वर्णन आपके साहित्य में, माइथोलॉजी में, संस्कृतियों में, अरे कैप्रीस तो पूरी से पूरी है। हमारे बीइंग में क्या हो रही है, कैप्रीस तो मतलब इससे ज्यादा और क्या होगी। और वही एक 1000-fold वन जो है वो हमारे अंदर निवास कर रहा है। कैसी विचित्रता है, कैसी पहेली है, गजब है, गजब है ये तो। ये है ये। क्यों अनिल जी, मजेदार चीज है ना, कैसी गजब लीला है। गजब लीला है। और इसमें एक चीज है, मतलब परिवर्तनशील, मतलब वो एक जो चीज है ना, मतलब कुछ गति है और वो परिवर्तन, तो ये तो एक इसका एक बेसिक गुण है, मतलब बदल रहा है जो चीज, ये बिल्कुल सही है। रिजिडिटी नहीं चाहिए, स्थिरता नहीं चाहिए, बदलता है, चेंज होता है, नेचर का काम ही यही है। इसके लिए देखो एक चीज तो जो है, अगर ध्यान ही करना चाहो
तो आपके अंदर अंतरात्मा, ऐसा भाग जो इन सारे आवरणों से मुक्त है। आपकी आज तक की, चाहे कहा होगा शंकराचार्य जी ने, आप पे कोई दंड है क्या उस चीज का? हाँ, मतलब वो उसको किसी ने कहीं कुछ पर भी आपको कहा देना होगा, कोई भी बिल्कुल। कितना भी बड़ा आध्यात्मिक तमगे तो आपने लगाए हैं, ये इतना बड़ा या इतना महान या इतना, अरे आप में वो सारी महानता है, इसलिए ये तमगों से बाहर आओ। ये तमगे इसलिए लगाता है व्यक्ति क्योंकि तमगा लगा के वो कहता मेरे को अब नहीं जाना। माँ ये कह रही है, जैसे ही आप किसी को ग्रेट रूप में स्थापित करके आप कंफर्टेबल हो जाते हो, बस हो गया ये तो, क्यों मैंने किसी के तमगा लगा दिया। छोड़ दो इन सबको। आपके भीतर एक ऐसी चीज है, धीरे 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 साइकोलॉजिकली उसको महसूस करके बिल्ड करने की शुरू करो, उस पे कंसंट्रेट करो। ये न सोचो कि ये कल्पना है। अगर आप निरंतर ये करते रहे, इसके लिए तो कुछ लाना नहीं, कुछ लेके जाना नहीं, आप वो हो। जब ये सारे ये कह ही रहे हैं, आप विश्वास भी करते हो एक पार्ट में, धीरे धीरे उसका नेचर क्या होगा, उसकी ये प्रकृति है अंतरात्मा की। ये ध्यान करने का एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट है। ये ट्राई करो तो आपके और दूसरे बंधन उनके स्तर पे उनसे डील करोगे तो तोड़ नहीं पाओगे। गंदे सही हाथ बात। से दीवार को मैं साफ करूं, उसकी बजाय तो मैं नेट टच करूं, वो ज्यादा बढ़िया। मेरे हाथ अगर अभी स्वच्छ नहीं हो और मैं दीवार के हाथ लगाऊं, तो उससे दीवार गंदी ही होने वाली है, साफ नहीं होने वाली। तो ये तो आप ध्यान का एक ऑब्जेक्ट है। ये सारे जितनी भी कविताएं हैं, ये तो ढीला छोड़ के अपने आप को, पर ये विवेचन इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके साथ जो चीजें, जितने अंतर्दर्शन निहित हैं, जो शब्द के अंदर जो बातें निहित है, शीफ क्यों कहा गया और विटनेस वाली बात इतनी जबरदस्त है। किसी ने विटनेस किया, वो आपके काम का उतना ही हो सकता है जितना आपके बीइंग में वो बात है, नहीं तो आप उसके संपर्क में आ ही नहीं सकते। किसी एक व्यक्ति का गुरु दूसरे व्यक्ति के लिए कोई प्रामाणिकता नहीं रखता। क्यों? यशोदा माँ कृष्ण प्रेम की गुरु हैं, किसी दूसरे को राय तो दे सकती हैं, गुरु तो जिसकी है, अब ये तो कोई इंद्रियों से भी नहीं पता चल सकता, बुद्धि से भी नहीं हाँ, पता चल सकता। ये तो एक वो डीपर तो चीज है जिससे, बिल्कुल अंदर की तो बात वो है। जो विटनेस है वो चीजें इकट्ठी करके उनको एक सूत्र में बांधता है। वो है आपका वो विशेष तत्व। वो जगत से वो रियलिटीज निकाल के लेके आया। आप सावित्री में से जो निकालोगे, सावित्री में इंडिपेंडेंटली क्या है सो है। इसलिए ये आक्षेप की जी आप इस तरीके से वर्णन कर रहे हो, ये आक्षेप नहीं, ये ही तो विशेषता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप जो इन कविता में से निकाल के लेके आओगे, आपका योगदान विशेष योगदान रहेगा, पर अब कोई करता ही नहीं। तो इसके लिए तो पूरे समय उसमें रहोगे, तब तो कोई अंतर्दर्शन आप बता पाओगे। तो ये विशेषता आपके उस विटनेस की है। वो ही इस ब्रह्मांड में से आप ही वो चीज निकाल सकते हो कि आप ही हो और कोई है ही नहीं। इसलिए वो विटनेस सारी चीजों को पीस टुगेदर करके एक शीफ में बांध देता है, और ये है जगत, ये कह पाता है। नहीं तो आप सेंस थोड़ी, अगर सेंस माइंड एक पशु का हो तो आप कोई क्या शीफ में बांध लोगे, घटनाओं को कैसे जोड़ोगे? वो तो इंद्रियों से परे तो जा ही नहीं, सोच नहीं सकता, उसके थिंकिंग की कैपेबिलिटी नहीं है। खाली सेंस माइंड से बंधा हुआ है वो, और लगभग मनुष्य उसी से बंधे हुए हैं। कितनी जबरदस्त बात है ये विटनेस वाली, कि इस जगत का वही रहस्य आप निकाल के लेके आ सकते हो जितना कि आपकी विटनेस ने पीस टुगेदर किया है, पीसेस जोड़ता है। वो ही जोड़ सकता है। इस जगत का जोड़ो क्या, इतनी सारी पद्धतियां बिखरी पड़ी है, इतने सारे गुरुजी बिखरे पड़े हैं, इतने सारे यहां पता नहीं क्या क्या बिखरा पड़ा है। पीस टुगेदर आपके भीतर वो एक चेतना है, वो जोड़ती है, वो ही जोड़ती है। ये विशेषता है। इसको खोलो तो इसमें और अनंतताएं हैं, और गहराइयां, और गहराइयां हैं। पर वो तो अगर आप पहले, इसीलिए मैं कह रहा हूं अगली कविता कल के लिए तैयार करो, इसी तरीके से करो कि आपको एक स्तर का अनुभव आए। ठीक है रविकांत जी, और कोई बात इसमें? दीपक जी? जी, आज लीला को हम लोग बहुत करीब से देख रहे हैं। और लीला शब्द तो ऐसे भी उनके लिए आता है जो कुछ वो कर रहा होता है उससे भी वो परे बना रहता है। यहाँ पर वो
एक समय विचारक के रूप में है, एक समय दृष्टा के रूप में है, एक समय कवि के रूप में है, साक्षित्व के रूप में काम कर रहा होता है। एक समय वह राजाओं का राजा है, जबकि प्रेम का दास भी दूसरा पक्ष के रूप में रहता है। हाँ कभी आतिथ्य है तो कभी वह जैसे अतिथि बन जाता है। बिल्कुल। तो मैनीफोल्ड अनंत गुण जिनके पास हो वही लीला कर सकता है, जिसके पास गुण ही नहीं वो लीला क्या करेगा। क्या लीला करेगा, रास लीला को हम लोग जी क्या लीला करेगा, बिल्कुल। अरे आप देखो, आपके जीवन में लीला कितनी जबरदस्त हो गई, आप अपने आप को देख पाते हो। इतना साइकोलॉजिकली अवेक थे जब आपने क्लास ज्वाइन करी, और आज ये फंडामेंटल जो फर्क है। अब देखने वाले को खाली इंद्रिय मन से देखेगा, वो तो हो सकता है आपके कोई शरीर में कोई फर्क पड़ा हो तो पता नहीं, उसको कभी कुछ नहीं नजर आएगा, आप कहोगे मैं वो व्यक्ति ही नहीं हूं। क्या जबरदस्त बात है ये अगर सेंस ऑफ आपको एक वंडर अगर ये आ जाएगा, तो आप एक बिल्कुल अलग जगह के ऊपर, और आपका वो लोअर वर्किंग रह सकती ही नहीं। ठीक है ना दीपक जी? जी अद्भुत। तो यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम। जय श्री राम।